सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। क्योंकि आज इस वीडियो को जो नहीं देखेगा तो बहुत बड़ा समझिए कि वो क्लास 12 के बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा उसका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्यार्थी कि ब्राह्मी में शुरुआत कैसे करें। बहुत बड़ी समस्या है, ब्राह्मी में शुरुआत कैसे करें पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए। तो प्यारे बच्चे लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिए और आगे क्या होता है। सबसे पहले मैं विद्यार्थी जी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जिन विद्यार्थी ने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, 11th में अधूरी पढ़ाई किया, छोड़ करके पढ़ाई किया और उसको बहुत बड़ा समस्या लग रहा है क्लास 12 के लिए कि हम कैसे शुरुआत करें अपनी पढ़ाई को, कैसे प्रारंभ करें अपनी पढ़ाई को, तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग से मैं पूरे प्लान के समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा प्लान क्या है और कैसे अपने बच्चों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे कई मैंने मैथ, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, यानी पूरे साइंस पेपर का कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपको आज के इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी में शुरुआत कैसे करें, यानी 450 प्लस कैसे लाया जाए। 450 प्लस बोर्ड एग्जाम में आपका कैसे आएगा, ये आपको आपके सर यानी गौरव सर के द्वारा, गौरव सर के माध्यम से आपको ये बात पक्की करवा दिया जाएगा। यानी 450 प्लस लाना है तो एक बार इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। आइए यहां पर हम कुछ टिप्स भी बताएंगे आपको, यानी 450 प्लस लाने का बहुत सारे टिप्स है। आप आइए सुनिएगा। सबसे पहले टिप्स विद्यार्थी जी आप सभी को मैं बता रहा हूं, ये जो टिप्स है वो सबसे पहला टिप्स आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि प्रत्येक बच्चे नियमित क्लास जरूरी है। नियमित क्लास करना जरूरी है, प्रत्येक बच्चे को नियमित क्लास करना जरूरी है। जैसे में आप एक दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन फिर से छोड़ देंगे तो इस स्थिति में आपको कंप्लीट पैकेज नहीं मिल पाएगा, कंप्लीट आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो पहला चीज है कि रेगुलर क्लास में आना और बैठना और पढ़ाई करना, ये सबसे बड़ा चीज है। यानी पहला पॉइंट में आपको ये बात बताया गया। आइए दूसरा नंबर पॉइंट में जो है वो है बात, सभी बच्चों को प्रत्येक चैप्टर्स का नोट बनाना बहुत जरूरी है। यानी आपके टीचर के द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं उसका नोट्स जो है वो बहुत बहुत मायने रखता है विद्यार्थी। नोट्स बनाना, यानी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का नोट्स होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का नोट्स होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स का नोट्स होना चाहिए। लेकिन नोट्स पे बेशक नेसेसरी एकदम होना चाहिए। तो नोट्स जो है सेकेंड नंबर में होता है। आइए यदि 450 प्लस आपको लाना है ना तो आप तीसरे पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नोट्स के साथ साथ आप प्रतिदिन आप जो है P बाई Q क्वेश्चन भी बनाते चलें। यानी P बाई क्वेश्चन का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि विगत कुछ वर्षों के द्वारा पूछे गए सवाल, जैसे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। यानी कि ऑब्जेक्टिव का बोला जाए तो आप ऑब्जेक्टिव का 2009 से लेकर के आप 2026 तक के पूछे गए सवालों का जो है आंसर मिलते जाएगा आपको। यानी कि आप पढ़ते जाएंगे 2009 से 26 तक का तो प्रत्येक सवाल आपका कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। यानी आप जो चैप्टर शुरुआत यहां पर किए जाएंगे उस चैप्टर का अंत होने के बाद P बाई Q क्वेश्चन भी आप बनाइए, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। और सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए मैं बात बोलूं, यानी 2 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए भी, तो वो भी आप ध्यान में रख लीजिए। P बाई Q क्वेश्चन आपके साथ 2 नंबर का और 5 नंबर का बड़ा योगदान होगा। यानी आपको चैप्टर समाप्त होने पर
PY क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस जो है करते रहें और 5 नंबर का भी प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूं एनसीईआरटी बुक का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप एनसीईआरटी बुक पर फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बुक पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको पहला चैप्टर का लेक्चर देंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी जो कि 0 लेवल से लेकर के बिल्कुल हीरो लेवल तक के लेकर के चलेंगे। आप जनरली जानते हैं बायोलॉजी में 16 चैप्टर है क्लास 12 का, और आप जो है केमिस्ट्री में भी 16 चैप्टर है, उसी तरह से फिजिक्स में भी आपका 16 चैप्टर है। तो हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी के प्रत्येक पॉइंट्स को देते जाएंगे, यानी एनसीईआरटी का आपको पॉइंट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, और एनसीईआरटी के प्रत्येक सवाल को भी हम लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो यहां पर 450 प्लस लाने के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा, यानी ये चौथा नंबर पॉइंट है एनसीईआरटी, यानी चौथा पॉइंट आपका बताया गया एनसीईआरटी को कवर करना, जो कि बच्चा नजरअंदाज करते हैं। शुरू में पढ़ाई करने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे चल करके फिर भूल जाते हैं वो कि एनसीईआरटी भी मुझे देखना है और एनसीईआरटी के सवालों को आंसर बनाना है। भूल जाते हैं वो चीज, जो कि आप सभी को भूलना नहीं है। यानी यदि बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट को आसान बनाना है तो ये वीडियो को बिल्कुल देखना जरूरी होता है। यानी आप 450 प्लस लाने के लिए आपको ये वीडियो वरदान साबित होगा, बिल्कुल वरदान साबित होगा। यानी कैसे शुरुआत करें, अभी शुरुआत की बात मैं बता रहा था कि पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, पहला में आपको बता दिया गया, दूसरा बता दिया गया, तीसरा बता दिया गया, चौथा बता दिया गया। अब आइए 5वां नंबर बात बताते हैं आपको। यानी 5वां नंबर में सबसे बड़ी बात है हर चैप्टर्स का आप सेट बिल्कुल बनाते चलें। सेट बनाने से क्या होता है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत मजबूत और स्ट्रांग बन जाएगा। और जो है 6 नंबर पॉइंट में आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको जो है खुद पर भरोसा रखना होगा। यानी खुद पर भरोसा करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छा और बेहतर अच्छा कर सकते हैं। यानी भरोसा ही आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, भरोसा ही आपको पढ़ने के लिए जुनून उत्पन्न कर सकता है। बात समझ में आ गया होगा, है ना? ऐसे हम बहुत सारे आपके सामने वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद।